बच्ची ने कल एक क्वेरी पूछी थी हमसे, उसको भी डिस्कस कर लें। उसने पूछा था कि जो कर्व का इक्वेशन होता है वो xi इज इक्वल टू xit होता है, जबकि हमने कल आपसे कहा फाई इज इक्वल टू फाई यू अल्फ़ा भी कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका ये कहना है कि मैम ये तो एक वेरिएबल है, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू आपने 1 और 2 लिखवाई है, तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू फाई u1 u2 ये आपके हिसाब से कर्व का इक्वेशन है। तो इसके लिए हम आपको बता दें t इज पैरामीटर, है ना, पैरामीटर अपनी वैल्यूज़ बदलता है, तो इसका मतलब होगा xi इज इक्वल टू xi t1 का भी फंक्शन है, t2 का भी फंक्शन है, t3 का भी फंक्शन है, t4 का भी फंक्शन है, ऐसे बढ़ते बढ़ते n डायमेंशन में tn का भी फंक्शन है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू फाई u1 का भी फंक्शन है, u2 का भी फंक्शन है। अभी हमने एक एक्सप्रेशन लिखवाया था g अल्फ़ा बीटा डी यू अल्फ़ा डी यू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से G11 DU1 DU1 G12 DU1 DU2 G21 DU2 DU1 G22 DU2 DU2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि U1 इन दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। एट अ मीन वाइल एक ही समय पर ये सेम वैल्यू भी रख सकता है और अलग अलग भी। तो यहाँ पे जिस कंडीशन में इनकी सेम वैल्यूज़ होगी वो एक पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग होगी तो 2 पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये उनका ओवरऑल क्वेश्चन था कि ये कैसे कर्व को दिखाएगा, जबकि कर्व का इक्वेशन ये है। तो हमने आपको बताया t पैरामीटर है, अलग अलग समय पे अलग अलग वैल्यूज़ रखेगा। जिस कंडीशन में u1 और u2 अलग अलग रहेंगे वो इस तरीके से कोरिलेट कर जाएगा, और जिस तरह से सेम होंगे वो कर जाएगा। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन ये था कि कब ये दोनों सेम होंगे और कब ये दोनों अलग अलग होंगे। जब आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम लोगे एट इंस्टेंट तो सेम होंगे, जब अलग अलग लोगे तो अलग अलग होंगे। मतलब एक ही समय पे डी यू अल्फ़ा डी यू बीटा सेम भी हो सकते हैं, एक ही समय पे दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम होते हैं मतलब ऐसे सोचिए 2 डायमेंशन में x और y की वैल्यू सेम होती है तो स्क्वायर बॉक्स बनता है, क्योंकि जितनी दूरी x पे चलते हैं उतनी दूरी y पे। अलग अलग होती है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स चलता है। अगर x अधिक है y छोटा है तो रेक्टेंगल, अगर y अधिक है x छोटा है तो भी एक रेक्टेंगल। वही कंसेप्ट यहाँ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं।